Today, first of all, I want to say thanks to each and everyone that you people take out your time and start to see my video, watch my video. And I also say thanks to Amul also that they give me this type of opportunity so that I can present myself before all of you. Madam, any message is there? नो Any message, any likes, anything is there? मैं आपको बताऊंगी जब मैसेज आएगा. अभी सिर्फ व्यू हो रहा है. Okay. Everybody can hear me? That is the main thing. Everybody can hear me? Okay, thank you. So, hope everyone is safe in your home. Main thing is, I want to say, lockdown is over, but that is not the time that you people just make any type of party. सब कोई का संग जाके शेकन करो, सब कोई का संग जाके मस्ती करो, सब कोई का संग जाके गले मिलो. No, this is not the way. See, this is the unlock first stage. That means this is the time to go outside from your home. See, one thing I can say for the COVID coronavirus, this virus is, basically a very, very sensitive virus, very egoistic. This virus, if आप अगर बाहर में जाके उसको अपने घर तक जब तक इन्विटेशन लेटर तक नहीं लाते हो तब तक लेकिन वो आपके घर पे कभी नहीं आएगी. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. आप अगर बाहर में जाते हो विदाउट मास्क, विदाउट ग्लव्स, कपड़ा डर्टी पहन के जाते हो, बाहर में सभी के संग हक करते हो, सभी के संग हाथ मिला के फिर घर पे वापस आते हो और वही कपड़ा विदाउट एनी वॉश अपने घर के संग रख देते हो, तो फिर प्रॉब्लम. दैट इज द प्रॉब्लम. सो उस समय क्या होता है, घर के अंदर में कोविड तो 99 आ ही जाएगी 19. और सबसे बड़ी जो बात होती है, आज ही का मैं न्यूज़ में देखा कि मोर देन 2,06,000 पीपल आर एट दिस मोमेंट इज एडिक्टेड विथ कोरोना एज ए कोरोना पेशेंट. तो अगर हम लोग अपने को थोड़ा प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो 100% वेरी सुन विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. सो अगर इसको नहीं हो तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा घर पे थोड़ा प्यार से रहिए. अगर बाहर में भी जाते हैं तो नो इशू. बाहर में जाने के बाद थोड़ा सब कुछ के संग मतलब मिलजुल के ना ज़्यादा रहें, ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ना जाए. कम से कम मुंह पे अपने एक मास्क रखना बहुत जरूरी होती है. एज वेल एज हाथ में थोड़ा ग्लव्स रखेंगे, सब कुछ करके पाएंगे. हाँ, जरूर एक बात, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी होती है. अच्छा, चलिए मेन जो टॉपिक फॉर विच रीजन टुडे आई एम हियर. चलिए तब तक मैं अपने हाथ को थोड़ा सैनिटाइज कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है. अगर अच्छा ढंग से अपना हाथ सैनिटाइज नहीं हो तो फिर इस समय थोड़ा टेंशन होती है. और सी प्रॉब्लम इज एट दिस मोमेंट आई एम इन माई होम, तो अभी ग्लव्स भी मेरे लिए थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है और डर के मारे मैं भी तो बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो घर के अंदर में ही हूँ. तो आज जो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग के संग जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, दैट वन इज ए फ्यूजन सोया पैनकेक आला इंडियाना. अब क्वेश्चन होता है कि मैं आला इंडियाना क्यों बोला हूँ, क्योंकि ये जो पैनकेक है ना, दिस पैनकेक इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश पैनकेक. इंग्लिश पैनकेक में ओनली हम लोग जैसे बटर देते हैं, उसके बाद उसके अंदर में मिल्क देते हैं एंड मेड ओनली विथ रिफाइंड फ्लावर एंड एग. बट एट टुडे व्हाट आई एम शोइंग यू, इट इज कम्प्लीटली वेज. इसमें मैं एक दो जगह में अनियन गार्लिक में यूज़ किया हूँ, बट उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अनियन गार्लिक यूज़ करें. अगर आप बिना अनियन गार्लिक का चले तो बहुत अच्छी बात है. इसमें मैं लेकिन कोई अंडा लेकिन मैं यूज़ नहीं किया हूँ. तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने का पहले मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पैनकेक है, आज का जो पैनकेक मैं दिखा रहा हूँ, ये पैनकेक का फ्यूजन में क्यों बोला हूँ, क्योंकि ये जो पैनकेक है इसमें मैंने रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया हूँ, एज वेल एज आई एम एट द राइस फ्लावर एज वेल एज द ग्राम फ्लावर मीन्स बेसन. रेसिपी इज सेम. When you use the that one the refined flour, that time you also use the 1 cup is the refined flour, 1 cup is besan and half cup is the this one. So today I'll show you how to prepare this one. So please come. All these the ingredients which I basically require to prepare pancake. Flour 1 cup, 1 cup besan and half cup is refined flour. With that I will require a little bit of baking powder, salt and a little bit of crushed pepper, क्योंकि क्रश पेपर में थोड़ा सा स्पाइसेस होना बहुत ज़रूरी होती है. इसका संग मैंने आला इंडियाना में बोला हूँ, थोड़े इसके अंदर में मैं इंडिया का थोड़ा टच दिया हूँ, इसलिए इसके अंदर में मैं ऐड कर रहा हूँ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन पाउडर, लिटिल बिट ऑफ धनिया पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला and rest of the thing. And another thing which I require, that one is a little bit of milk. And जरूर और एक चीज़ यूज़ करेंगे. दिस मिल्क आई यूज़ द अमूल मिल्क बिकॉज दिस वन इज द टोन मिल्क, स्लिम टिम मिल्क. Why I use the slim milk? Because
today's dish basically I want to make a healthy dish. With that I require अमूल दही. अमूल दही मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अमूल दही का एक सबसे बड़ा स्पेशलिटी होता है क्या, इस अमूल दही में थोड़ा मतलब थिकनेस ज़्यादा रहती है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है. अब देखिए ये अमूल दही को मैं काट के बाहर में रखा हूँ, कितना टाइम से रखा हूँ, लेकिन वाटर कंटेंट जो बाहर से निकल रहा है बहुत ही कम है. तो इसलिए मैं थोड़ा अमूल दही को यूज़ कर रहा हूँ. और स्ट्रीम मिल्क यूज़ करने पर क्या होगा, इसमें फैट कंटेंट बहुत कम होती है, तो इसके लिए ये मेरा कम्प्लीटली हेल्दी होगी. तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं. अच्छा, ये जो बटर है इसको लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कब यूज़ करूँगा मैं आप लोग को बताऊँगा. अभी मैं बटर का अगर यूज़ करूँ तो फिर ये लेकिन हेल्दी नहीं रहेगी, तो उसीलिए मैं ये चीज़ आपको बनाना चालू कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फ्लावर 1 cup gram flour means besan, half cup rice flour. Why I use the rice flour? To give the crispiness little bit to the pancake. Now I will use little bit of turmeric, touch of garam masala, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, क्रश पेपर मैं ऐड किया हूँ क्योंकि बिकॉज आई लाइक लिटिल बिट ऑफ स्पाइस आइटम. बट इफ़ यू डोंट वांट द स्पाइसेस देन नो नीड टू ऐड द क्रश पेपर. एंड ऑफ कोर्स द सॉल्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल mix up all the dry ingredients properly. Don't mix the curd and milk at this moment. तो आपका क्या हुआ, ड्राई इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली मिक्सअप होने में प्रॉब्लम होगी. नाउ ऐड लिटिल बिट ऑफ कर्ड. कर्ड मीन्स नॉट मोर देन 10 to 15 grams. मिल्क, देखिए कर्ड और मिल्क में दोनों ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का कड़ल हो सकती है, कभी इसमें कड़ल नहीं होगी, बिकॉज एट दिस मोमेंट आई हैव यूज लॉट्स ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स. नाउ स्टार्ट टू मिक्स इट. नाउ क्वेश्चन इज, आप लोग में से कई जन मुझे ये क्वेश्चन किए हैं कि मैं अगर दही नहीं दूँ तो चलेगा. हाँ, आप अगर दही नहीं देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन दही देने पर एक अच्छा सा शावरनेस आती है. आप अगर कम्प्लीटली मिल्क से बनाना चाहें वो मिल्क से भी कम्प्लीटली बना सकते हैं, या फिर मैं जैसे 50-50 मिल्क और 50 वाटर यूज़ कर रहा हूँ. क्योंकि देखिए ये स्लिम प्लेन मिल्क है, ठीक है, इसमें फैट कंटेंट बहुत कम रहती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं लेकिन इसके अंदर में हमेशा थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको अलग ढंग से बनाने के लिए, थोड़ा फैट फ्री कम्प्लीटली करने के लिए. सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है, आप कौन से होटल में हो, आपका नाम क्या है? Myself Chef Indrajit, and I am in Hotel Hindustan International, Kolkata. Basically, I am the executive sous chef, but I am not only the executive sous chef. I am the senior pastry chef also, because I play with Italian, with Mexican, with French cuisine, continental, as well as the bakery pastry. थैंक यू सर. देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है, यस टेल मी. अभी कुछ 2-1 जन आके ज्वाइन किए, उन लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या बना रहे हैं. आई एम मेकिंग बेसिकली द फ्यूजन पैनकेक आला इंडियाना. ये बेसिकली पैनकेक है, लेकिन नॉट द इंग्लिश पैनकेक. इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया हूँ, इसके अंदर में मैं फ्लावर यूज़ किया हूँ 1 cup. 1 cup इज ग्राम फ्लावर मीन्स बेसन, एंड हाफ कप इज द राइस फ्लावर. राइस फ्लावर मैं इसलिए यूज़ किया हूँ कि इसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस देने के लिए. ये छोड़कर धनिया, जीरा, then turmeric, garam masala, and a little bit of crushed powder and crushed pepper and salt I have already used. So now this is the time to just start to make a heat little bit to the non-stick pan. ये जब तक गर्म होती है तब तक मैं अपना फिनिशिंग टच दे देता हूँ अपना पैनकेक को. बट बिफोर दैट आई एम टू शेयर अनदर थिंग विथ ऑल यू पीपल. जो इसके ऊपर में मैंने बोला हूँ सोया पैनकेक है. तो सोया पैनकेक का जो मिक्सचर है वो किस टाइप से बनाया जाता है मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका पहले इसको थोड़ा सा हमको रेस्टिंग देना पड़ेगा.
तो जस्ट मैं इसको मिक्सअप करके थोड़ा 5 मिनट के लिए अलग से रख रहा हूँ. See, this will be the consistency. This will be the consistency. Our marking should be there on the whisk. Now, open it. Now, many people have asked me, जो मैंने सोया को क्यों मैं मिक्स किया, मैंने चॉइस किया हूँ. देखिए, सोया एक ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स है जिसमें ना न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बहुत हाई होती है. सी, basically the calcium is very high, the protein is maximum to maximum, and the iron is also high. Vitamin B16 100 ग्राम में आपको कम से कम 22% रहती है, एंड आयरन इज ऑल्सो हाई. आयरन भी उसमें अंदर में रहती है कम से कम, मतलब 11%. रिक्वेस्ट, व्हेनेवर यू वांट टू यूज द सोया. मैं सोया को इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सोया में क्या होता है न्यूट्रिशन. अच्छा, सोया का एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट होती है. वो प्लस पॉइंट ये है क्या, जैसे सोया के अंदर में जैसे फैट कंटेंट और कैलोरी बहुत डाउन रहती है. आई कैन से 0%. 0% तो कम्प्लीटली नहीं रहती है, नियर अबाउट 2 to 3% रहती है, लेकिन एज पर आवर मतलब फूड इंडस्ट्री इट इज़ नियर अबाउट 0%. सो दिस वन इज़ अ वेरी हेल्दी. तो इसको मैंने यूज़ किस टाइप से किया हूँ, जस्ट सी. मैंने क्या हुआ, पहले अपने जैसे सोया चंक को, जस्ट सी द सोया चंक, इट इज़ वेरी सॉफ्ट. मैं इसके 1 घंटा तक मैंने अपने इसको गर्म पानी में थोड़ा सोक करके रखा था. आफ्टर दैट आई जस्ट थ्रू अ ब्लेंडर, आई जस्ट क्रश इट. मैं इसको कम्प्लीटली क्रश कर दिया हूँ. नाउ इसको प्रिपेयर करने के लिए जो जो चीज़ का मुझे ज़रूरत है, दैट वन इज अनियन chopped garlic, chopped ginger, and chopped green chili. If you allergic with onion garlic, or if you are no onion no garlic public, then you can don't use the onion and garlic. How to prepare this one? This thing I will show you. Hope everybody is quite fine with this recipe. If any problem is there, please tell me. My madam is just my elder sister. She is assist me about this matter. So she will just take care everything, all your message. अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ बोले, जो वो हमको जरूर हमको इस बारे में हेल्प करेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर नॉन स्टिक पैन इज नियर अबाउट रेडी. तो ऐड जस्ट लिटिल बिट ऑफ ऑयल. Till time I didn't use the butter. Why? Because this one is a healthy main course, I can say. This is not only a main course. This one is you can have in breakfast time, in your lunch time, in dinner time, especially at the evening time also. जब आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो उनको भी आप बना दे सकते हैं. फटाफट काम करते करते बनाइए, it will be the best. So my oil is ready. So first of all, add little bit of chopped garlic and little bit of काला जीरा और कलौंजी, आई कैन से. ये कलौंजी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कलौंजी ऐड करने से इसके अंदर में देखिए काफ़ी अच्छा हद तक इसका लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छी रहती है. सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सोयाबीन कोई नहीं खाता हो तो वो इसके बदले में क्या यूज़ करें. एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल यू कैन यूज़. कैरेट, then capsicum, then the beans, anything you can use. लेकिन उसका कटिंग लेकिन छोटा छोटा होना चाहिए. जिस स्टाइल से मैं बना रहा हूँ इसी स्टाइल से उसको बनाइए. इट विल बी द फाइन एंड परफेक्ट, इज माई गारंटी. सो माई गार्लिक इज नियर अबाउट रेडी. नाउ आई विल ऐड अनियन, चॉप्ड जिंजर. अनियन नॉट रिक्वायर्ड दैट आपको बहुत ही फाइन करना है, थोड़ा सा क्रश पकने से ही चलेगा. अनियन, जिंजर एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली. आप अगर चाहें तो ग्रीन चिली नहीं भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू. So this one is near about done. It's near about transparent color has come. So now I'll add the crushed सोयाबीन. ये सोयाबीन का मैंने क्या किया हूँ, जैसे मेरा पहले से इसको बना हुआ था, मतलब क्या मैंने जैसे पहले से सोक किया हुआ था, उसको मैं ब्लेंडर में डाल के उसको कम्प्लीटली मैं क्रश कर लिया हूँ. आप अगर चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं. Now just mix it very nicely. Now add the masala as turmeric,
जब ये मसाला ऐड करें तो आपका लेकिन फ्लेम थोड़ा सिमर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ्लेम सिमर में नहीं हो तो ये लेकिन नीचे से थोड़ा पकड़ने का चांसेस रहती है, तो बर्न फ्लेवर विल बी देयर, सो ट्राई टू अवॉइड दैट वन. कोरिएंडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर. सिर्फ क्या कॉलीफ्लावर यूज़ किया जा सकता है सोयाबीन के बदले में? हाँ जरूर, लेकिन उसको चॉप करना पड़ेगा आपको, पहले उसको चॉप करके फिर आपको सौते करना पड़ेगा. नाउ लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, देन ऐड द क्यूमिन पाउडर एंड फाइनली ऐड द सॉल्ट. नाउ द टाइम टू टॉस इट वेरी नीटली. देखिए इसमें और एक चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, दैट वन इज द लेमन जूस, बट मैं लेमन जूस इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका बाद भी ये थोड़ा कुकिंग होने का चांसेस रहती है. तो लेमन को अगर हम लोग आफ्टर कुकिंग अगर यूज़ करते हैं तो नो इशू, लेकिन बिफोर कुकिंग अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मैं पैनकेक को जब टर्न डाउन करूँगा तो उस समय क्या होगा, ये पैनकेक में लेकिन थोड़ा सा मतलब बिटरनेस ला देती है, तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ. सिर्फ क्या सोयाबीन को वाटर के साथ आपने ब्लेंड किया? एग्जैक्टली, नहीं, नो वाटर. मैंने जब सोयाबीन को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द बॉयल वाटर एंड आई पुट द ड्राई सोयाबीन इंस्टेड ऑफ दैट, just make up one boil and just cover it for 1 hour. After that I just take it out and squeeze it. Then I put inside of the blender or mixie. I blend it. The condition is at this moment this type. उसके बाद मैं इसको भूनना चालू कर रहा हूँ. इसमें लेकिन अभी मैं कोई पानी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इफ़ यू ऐड एनी टाइप ऑफ वाटर तो ये इसमें थोड़ा चिपचिपाहट रह जाती है. इसको तब तक आप लोग भूनते रहिए जब तक ये कंप्लीट ड्राई ना हो जाए. देखिए जब अभी भी तक थोड़ा लंपी लंपी है तो इट शुड बी फुल्ली ड्राई. माई पैनकेक पैन इज ऑल्सो रेडी. दिस वन शुड बी 100% फ्लैट. अगर आपको फ्लैट नहीं होती है तो ये लेकिन आपका पैनकेक इस स्टेप से फैल जाने का चांसेस रहती है. उसलिए आपको पैनकेक का वो डिजाइन होना बहुत जरूरी होती है. See, near about most of the water is evaporate from here. I have lots of recipe and everything in my YouTube channel. In my YouTube channel, its name is Chef Indrajit. In Instagram, I also add lots of recipe. There also my name is Chef Indrajit, and my face cutting should be there as a logo. So if you want, you can follow there also. बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल में मैं बहुत सारा जैसे ब्रेड के ऊपर में भी हुआ, ब्रेड एज वेल एज द डेजर्ट, ईच एंड एवरीथिंग वैरायटी थिंग आई जस्ट पोस्ट देयर. क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे लोग, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट हैं. एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम आई वाज द प्रोफेसर, तो दैट टाइम मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास से कलेक्ट हो गए थे, नियर अबाउट मोर देन 6000. तो वो स्टूडेंट लोग का मेरे पास हमेशा डिमांड रहती है, शेफ इसको बताओ कैसे करके मैं करूँ, शेफ उसको बताओ कैसे करके करूँ. अब फ़ोन में मैं कितना बतलाऊँ, इतना तो हो नहीं सकता है. मैं बतलाते कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मॉर्निंग मीटिंग में हो या फिर कोई मीटिंग में हो तो बच्चे लोग हमको क्वेश्चन कर डाला, शेफ मैं एग्जाम हॉल में हूँ, अब जल्दी से बतलाओ मैं इसको कैसे करके करूँ. तो उस समय क्या करता हूँ मैं, उन लोग को बेटरमेंट के लिए मैं बोलता हूँ क्या, पढ़ाई लिखाई तो तुम लोग करते हो तो उसके साथ साथ यूट्यूब थोड़ा मेरा चैनल रखो, मेरे चैनल को देखते रहोगे तो तुम लोग काफ़ी कुछ हद तक सीख पाओगे. एंड आई एम वेरी मच थैंक्सफुल टू मोमिता मैम ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने मेरा ब्रेड का जो सीरीज़ है, मेरा ब्रेड का टोटल 6 सीरीज़ है, उसमें हाउ टू ब्रेड मेकिंग प्रोसेस एंड द थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. जो ब्रेड का क्या क्या डिजीज हो सकती है, ये सारे के सारी चीज़ उसमें दिया हुआ है. उनको देखकर आई एम थैंक्सफुल टू गॉड एंड थैंक्सफुल टू मोमिता, जो उसको कैप्चर करके उन्होंने अपना एक बेकरी बना दिया है. एंड टुडे आई फील प्राउड, जो उन्होंने मेरे पास एक अच्छा सा एक इतना बड़ा साइज का एक जंबो ब्रेड देकर गया है. मैंने बोला इतना बड़ा ब्रेड कहाँ पर से मिला, इसका मोल्ड कहाँ पर से है. मैं शेफ मैं स्पेशली अपने हस्बैंड का थ्रू दी मैं बनाया हूँ ये वाला मोल्ड. तो माई मिक्सचर इज नियर अबाउट रेडी, फुल्ली ड्राई. नाउ द टाइम फॉर द पैनकेक. पैनकेक को मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि कम से कम आप लोग उसको 5 मिनट तक रेस्टिंग देने का कोशिश कीजिए. तो माई पैनकेक बैटर में थोड़ा थोड़ा देखिए बबल्स आना ऑलरेडी चालू हो चुकी है, दैट मीन्स इट्स नियर अबाउट रेडी. अभी इसको क्या करना है, जब पैनकेक आप बनाएंगे आपका जो फ्लेम है हमेशा सिमर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स टाइप ऑफ मॉडरेट. वेरी लेस ऑयल
इट विल बी बेटर इफ यू यूज अ ब्रश, जस्ट उसको मतलब नॉन स्टिक पैन को आप थोड़ा सा ब्रश अप कर दीजिए विथ ऑयल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल का नाम। शेफ इंद्रजीत, और उधर में मेरे, लेकिन ये चुप आपको जरूर मिलेगी, सॉरी मेरा ये फेस कटिंग आपको जरूर मिलेगी। सो पैन इज नियर अबाउट रेडी। कलर शुड बी जस्ट लाइक दिस टाइप, लाइट येलो, ओके, क्योंकि मैं इसमें ग्राम फ्लावर दिया हुआ हूँ। सो जस्ट पुट 1 ladle, just 1 ladle, not more than that. After that, put little bit of this soybean mixture. अगर ये सोयाबीन मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाती है तो आपको थोड़ा स्प्रेड करने में ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन कोशिश कीजिए इसको थोड़ा फुल्ली पैनकेक को कवर करने के लिए, ताकि ये आपका हर एक बाइट में आना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर ये वाला आप मतलब मिक्सचर इसी टाइप से बनाते हैं तो आपका जो टेस्ट बर्ड है, कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, कहीं पर में भी हो, वो लोग लेकिन इवनिंग स्नैक्स, हाई टी या किसी में भी इसको लेकिन बहुत सारा एंजॉय करेंगे। सो नियर अबाउट पैनकेक इज रेडी, जस्ट सी। मैं इतना थोड़ा ऑयल दिया हूँ तभी भी मेरा पैनकेक कितना अच्छा से फ्री फ्लो दौड़ रही है। दैट मीन्स दिस वन इज अ नॉन स्टिक पैन एंड ट्राई टू यूज अ नॉन स्टिक पैन प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट। तभी भी आपका भी तभी लेकिन आप लेकिन कम ऑयल में अपना काम कर सकते हैं। देखिए सोयाबीन में हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी आप लोग को बोला, सोयाबीन का लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू लेकिन काफ़ी हाई रहती है। देखिए प्रोटीन, आयरन, देन मिनरल्स, देन दैट आई कैन से द कैल्शियम, अगर फाइबर, अगर ये सब चीज़ इसमें ज़्यादा रहती है ना, तो ये ग्रोइंग चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एज वेल एज द प्रेग्नेंट मदर एंड द मतलब नॉर्मल मदर, एंड एज वेल एज द फॉर द बोन ऑल्सो। सो इट विल बी बेटर। तो अगर हम लोग उसको यूज़ करें तो इट विल बी वेरी गुड। देखिए नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इस टाइप से आपको अगर इसको यूज़ करते हैं, देखिए अभी तक मैंने जो जो चीज़ बनाया हूँ इसमें लेकिन कहीं पर मैं बटर या कोई हाई ऑयल कंटेंट मैं यूज़ नहीं किया हूँ, मैं बहुत ही कम ऑयली कंटेंट यूज़ किया हूँ। सो दिस वन इज नियर अबाउट रेडी, तो जस्ट टाइम टू टर्न इट बैक। It is half done at this moment. Now little increase the flame. See, this one is near about one side is ready. Now if you want, add just a little bit of oil and just brush it on the top. So this part is ready. Now just turn it back. See what a lovely color has come. ये कलर लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ती है हमेशा पैनकेक को बनाने के लिए। अब इसका जो बैक पार्ट है इसको मुझे फुल डन करना है। फुल डन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जस्ट हल्का सा ब्राउनिश कलर मुझे देना पड़ेगा। सी अगर मैं आप लोग के पास भी मुझे टाइम की कमी है, मुझे पता है, एंड आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू पीपल दैट आप लोग अपना टाइम निकाल के मेरे जो ये वीडियो इतना कष्ट करके आप लोग जो वॉच कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू अमूल ऑल्सो जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो आप लोग का अगर मैं ये चीज़ सारे के सारे दिखाते रहूँ तो मेरा कम से कम मुझे ज़रूरत पड़ेगा जो प्रेजेंटेशन में करने जा रहा हूँ उसके लिए 8 से 10 पीस मेरा पैनकेक। तो अगर मैं वो पैनकेक अगर अभी बनाते रहूँ तो आप लोग का नियर अबाउट 30 to 35 मिनट लगी जाएगा। तो आप लोग के पास हो सकता है उतना टाइम नहीं हो, तो मैं पहले से कुछ हद तक मैं कुछ पैनकेक ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ जो मेरे पास रेडी करके रखा हुआ है। दिस वन इज अ पैनकेक।
सो दिस वन इज नियर अबाउट रेडी, यू कैन सी द बैक पार्ट। इस टाइप का कलर लेकिन ऊपर में थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। बैक बॉटम पार्ट शुड बी कलर दिस टाइप। सो दिस वन इज नियर अबाउट रेडी। नाउ आई विल गिव द ट्विस्ट इन दिस पैनकेक with little bit of South Indian flavor. So this part is near about ready. So I'll put on the top and I'll make a tawa. And now the time for the twist. कब मैं बटर का यूज करूंगा मैंने बोला था। अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा ले रहा हूं फिर से नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन में मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल। अब थोड़ा मैं हेल्थ को हट के थोड़ा बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस टाइप से कम्प्लीटली हम लोग पूरा हेल्दी करते रहें तो बच्चा लोग हो सकता है कभी पसंद ना करे। तो पर सिर्फ आपने बहुत ही कम डाला, ये हेल्दी ही है। हेल्दी तो है बट बहुत के बटर से डरती है ना, उसलिए मैं थोड़ा इसको इसी टाइप से बटर से यूज़ कर रहा हूँ। टच अप बटर दिस मच। आप अगर चाहें तो थोड़ा बटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ा हेल्दी रखने के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। So whenever this one is ready, now put little bit of mustard seed and wait for the crackling. See, crackling is already started. Crackling is already started. So now I'll add little bit of curry patta. एंड जो वाला करी पत्ता मैं गार्निश में यूज़ करूँगा वो वाला करी पत्ता भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एज़ पर हैसेप और एज़ पर स्टारवुड कभी भी कोई कच्चा चीज़ हम लोग गार्निश में नहीं दे सकते हैं। या तो उसको फुल्ली आइस में हमको सोक करना पड़ता है, या फिर हमको इसको थोड़ा सा अलग ढंग से इसको यूज़ करना पड़ता है। तो दिस पार्ट इज़ रेडी। सो आई जस्ट स्विच ऑफ द गैस, टेक लिटिल बिट ऑफ this butter mixture on the top of the garnish, at the top of the pancake, this way. And after that for the garnishing मेरे पास काफ़ी हद तक बेल पेपर जुलियन करके मैं आइस वाटर में सोक करके रखा था, तो मैं वो वाला गार्निश थोड़ा ऊपर में डाल रहा हूँ on the top as well as at the bottom part also. जस्ट मैंने चिली को थोड़ा सा आइस वाटर में सोक करके रखा हूँ। अगर काटने के बाद रहती है तो आइस वाटर में इस टाइप का थोड़ा फ्लावर के जैसे बन जाती है, तो इसको मैं इसमें दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो ज़रूरत होती है, दैट वन इज दिस करी लीफ एट द एज अ गार्निश। सो दिस fusion pancake a la Indiana is ready. So hope everybody can understand. So why I say this one is the मतलब fusion, because इसमें मैंने इंडियन का जैसे मैं थोड़ा इसमें पैलेट किया हूँ पैनकेक में, एज वेल एज मैंने इसको आला इंडियाना इसलिए बोला हूँ क्योंकि इसमें इंडियन टच भी दिया हूँ। लास्ट में मैं बटर इसलिए दिया हूँ क्योंकि बच्चे लोग बहुत समय इसको पसंद नहीं करते हैं, जो ब्लैंड टाइप के लोग को हो सकता है थोड़ा लगे, क्योंकि बटर अगर मैं कम तेल यूज़ किया हूँ, अगर बटर भी मैं यूज़ नहीं करूँ तो तड़का ठीक मज़ा नहीं आती है। तो उसी लिए इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके गार्निश में दे रहा हूँ। बट प्रेजेंटेशन इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप जितना टाइम चाहे उस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन अगेन दैट आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के मेरा ये प्रोग्राम को देखे। एंड अगेन थैंक्स टू अमूल जो मुझे ये वाला मतलब अपॉर्चुनिटी दिया। आप चाहे मुझे यूट्यूब में फिर से चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, शेफ इंद्रजीत नाम में मैं हूँ। और कुछ भी आप लोग का और डाउट हो तो 100% मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई एम शेफ इंद्रजीत। थैंक यू, गुड बाय।